इस वक्त बड़ी खबर कि मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर एक्ट की याचिका खारिज करने की मांग की थी मुख्तार अंसारी ने और इस याचिका को ही खारिज कर दिया अदालत ने। गैंगस्टर एक्ट में कल ही मुख्तार को सजा का ऐलान हो चुका है। ऐसे में इस पुरानी याचिका का अब कोई औचित्य नहीं और इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सजा से पहले ही मुख्तार अंसारी ने ये याचिका दाखिल की थी और गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर केस चलाए जाने को चुनौती दी थी। फिलहाल इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कल ही इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मुख्तार अंसारी 1996 का ये मामला, 26 साल पुराना ये मामला, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 केस दर्ज हुए थे। 4 में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका था। 5वें केस में उसे सजा कल सुनाई गई और सजा सुनाई जाने से पहले जो याचिका मुख्तार की ओर से लगाई गई थी इस केस को रफा दफा करने की, उस याचिका को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जाहिर सी बात है, अब मुख्तार अंसारी को नए सिरे से याचिका दाखिल करनी होगी। इस मामले में कल सजा का ऐलान गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से हुआ है। ऐसे में उस सजा को अब मुख्तार अंसारी चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि अदालत ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले ही इन्हें दोषी करार दे दिया, सजा का भी ऐलान कर दिया और ऐसे में उस एक्ट के तहत केस को खारिज नहीं कराया जा सकता। लेकिन अब उस सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जरूर अपील की जा सकती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जो उम्मीद थी, जैसा आप बता रहे थे कि ये याचिका खारिज हो जाएगी क्योंकि इसमें तो दोषी करार दे दिए गए, सजा का ऐलान भी हो गया, अब रास्ता ये बचता है मुख्तार के पास कि वो नए सिरे से याचिका दाखिल करें और सजा को चुनौती दें। जी बिल्कुल, लगातार मुख्तार अंसारी को झटके लग रहे हैं और कोई राहत इस गैंगस्टर के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से नहीं मिली है, क्योंकि 5 मुकदमों को आधार बनाकर गैंगस्टर लगाया गया था मुख्तार अंसारी पर। उसको उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा था कि गैंग चार्ट बनाते समय गाजीपुर पुलिस ने डीएम से इजाजत नहीं लिया, अनुमति नहीं ली थी। इसी ग्राउंड को उन्होंने हाईकोर्ट में रखा था और आज मामले की सुनवाई होनी थी। लेकिन इससे पहले, एक दिन पहले, कल ही एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर ने उन्हें दोषी ठहरा दिया और 10 साल की सजा, 5 लाख के जुर्माना भी उन पर लगा दिया था। तो इसके बाद आज ये माना जा रहा था कि आज ये औचित्यहीन हो गई है याचिका और उन्हें इस आधार पर कोर्ट ने आज याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट याचिका में कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि अब जो सजा हुई है उनको गैंगस्टर के मामले में, उसको अलग से याचिका दाखिल कर मुख्तार अंसारी जो है वो चुनौती दे सकते हैं। तो मुख्तार अंसारी की जो अधिवक्ता से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो तैयारी कर रहे हैं, तमाम जो कागजात हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही अब वो नए सिरे से जो सजा गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को हुई है गाजीपुर इस एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से, उसको वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। जी सर्वेश, ये समझने के लिए कि अदालती कार्रवाई की रफ्तार क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 26 साल पुराना ये मामला है गैंगस्टर एक्ट, जिसमें कल सजा का ऐलान हुआ, दोषी ठहराए गए। जो याचिका मुख्तार की, जिसे आज खारिज हाईकोर्ट ने किया है, ये याचिका कब लगाई गई थी? देखिए, ये याचिका कुछ समय पहले लगाई गई थी। एक्चुअली उसका ग्राउंड ये था कि 5 जिन मुकदमों को आधार बनाकर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें एक वाराणसी का मुकदमा था, अवधेश राय की हत्या का मामला था, एक एडिशनल एसपी और कुछ पुलिस कर्मियों पर हमले का मामला था, 3 अन्य मामले थे। 4 मामले में जब मुख्तार अंसारी बरी हो गए, उसके बाद वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने इसको चैलेंज किया, गैंग चार्ट को चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि एक बात तो यह है कि पुलिस ने कोई अनुमति डीएम से नहीं ली है उनका गैंग चार्ट बनाते समय। दूसरा, उन्होंने ये कहा था सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि 4 मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं। सिर्फ एक अवधेश राय का मुकदमा है उनकी हत्या का, जो करीब 31 साल पहले, 2 उनके पास मजबूत ग्राउंड थे और कोर्ट को सुनवाई उसमें चल रही थी और आज उस मामले में सुनवाई होनी थी। लेकिन चूंकि उसके पहले ही अवधेश राय हत्याकांड का जो मामला था और जो गैंगस्टर, उसके आधार पर जो गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा था, उसमें उनको सजा हो गई है। तो आज ये याचिका औचित्यहीन हो गई है। तो कोर्ट ने भी यही माना है कि अब इस पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है और वो जो सजा हुई है गैंगस्टर के मामले में, उनको उस पर वो याचिका दाखिल कर सकते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जो आधार मुख्तार अंसारी की ओर से अदालत के सामने रखा गया था, उस आधार को ही औचित्यहीन अदालत ने कह दिया और अब उनको नए सिरे से याचिका दाखिल करनी होगी। कल मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में लगानी होगी।